वेलकम टू गूगल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कोलकाता फटाफट के एडमिन पैनल। दोनों ही केसेस में ये काम आ सकता है या दोनों ही केसेस में ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। हो सकता है आपने हमसे कोलकाता फटाफट जो एप्लीकेशन है उसको आपने बाय कर लिया और आपको चलाने में या जो फीचर्स है आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि आप अभी बाय नहीं की हो, ऐसे ही देख रहे हो और आप चाहते हो कि प्लान कर रहे हो कि गो वेब से एप्लीकेशंस या कोलकाता फटाफट की जो एप्लीकेशन है आपको बाय करनी है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जितने भी अपडेट्स लेके आएँ तो आपको मिस ना कर सको। तो पहले आप ये चीज़ देख लो, ये डैशबोर्ड है पीसी में आपको इस प्रकार की दिखेगी और सपोज़ आप फ़ोन पे देख रहे हो तो आपको इस प्रकार की दिखेगी। यहाँ से आप मेनू ओपन कर सकते हो बेसिकली और यहाँ से आप नीचे जो है कंटेंट बेसिकली, तो दोनों में ओपन करने में इजी हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन में आपको ओपन नहीं होगा, पीसी में अलग दिक्कत आएगी, फ़ोन में अलग दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इजीली एसेसेबल है, मतलब आप एसेस कर सकते हो दोनों में। इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेनू आपको दिख जाएगी ये सेक्शन में। और सपोज आप पीसी में ओपन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे दिख जाएगी। दोनों का जो लेआउट है अलग अलग है, पीसी में अलग है और मोबाइल में अलग है। लेट डू इट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो सेक्शन से यूजर दिखेगी, हैंड वॉलेट दिखेगी, टुडे डिपॉजिट दिखेगी, टुडे वॉलेट दिखेगी। तो टुडे डिपॉजिट इतने हुआ था और टुडे विड्रॉल इतने हुआ था, तो उस हिसाब से देखें तो 3000 समथिंग इनका प्रॉफिट है आज की डेट में। एंड ऐसे ही आप एस्टेटा का आप देख सकते हैं और टोटल भी देख सकते हैं और टोटल बीडिंग और टोटल विनिंग देख सकते हैं और प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली देखें तो यहाँ पे उनका प्रॉफिट में चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप एसएमएस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपकी एसएमएस आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मार्केट को जो लिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मार्केट में आप जाएंगे तो यहाँ पे मैनेज मार्केट, रिजल्ट, ट्रैक एंड लाइव एंड गेम रेट, बिड हिस्ट्री, विन हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे फीचर्स देखेगी। डोंट वरी, आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें कहीं पे चीज़ें छूट जाएगी। वीडियो में बने रहिए और सारी चीज़ें क्लियरली देखिए वन बाय वन। ठीक है, तो सिंपली अगेन सपोज आपको फ़ोन पे खोलना है, मार्केट पे क्लिक करिए, यहाँ पे मैनेज मार्केट आपको दिख जाएगी, रिजल्ट, ट्रैक एंड लाइव गेम, गेम रेट, बिड हिस्ट्री, विन हिस्ट्री। मैं रिपीट बोल रहा हूँ इसीलिए ताकि चीज़ें समझ पाओ। तो सिंपली मार्केट में क्लिक करके मैनेज मार्केट पे क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं मैं आप दिखा देता हूँ। पहली चीज़ है यहाँ पे नीचे में, पहली चीज़ ऊपर में यहाँ पे है ऐड। मार्केट को आप ऐड कर सकते हो, एडिट करना है यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सपोज यही चीज़ फ़ोन पे देखोगे तो इसको ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे गेम लिस्ट दिख रही है, मतलब यहाँ पे गेम लिस्ट है, ओपन टाइम है, क्लोज टाइम है और डिलीट टाइम है। डिलीट टाइम आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बता देता हूँ। मेन बाज़ार का बेसिकली जो टाइमिंग है, रिजल्ट टाइम है वो 12:05 बजे है। तो आप इसको टाइम इंक्रीज कर लो 12:30, 1 या तो सुबह का 10 AM। मतलब सपोज आप रिजल्ट देना चाहते हो तो जो टाइम आप सेट कर रहे हो, जो डिले टाइम सेट कर रहे हो उससे पहले आपको देनी पड़ेगी। तो वो डिले टाइम आपकी इसीलिए सेट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो रिजल्ट। ऑटो रिजल्ट बेसिकली क्या होता है, सपोज आप किसी भी गेम जो मार्केट एग्जिस्ट करती है इंटरनेट पे, वो सारे के मार्केट की रिजल्ट जो है हम लोग उसका एपीआई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसको आप चाहते हो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपकी पैनल में आ जाए, तो इसके लिए हम लोग का एक अलग सा सर्विसेस है। आप सीधा इंटरनेट पे जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे मटका एपीआई सर्विसेज। हालांकि एक अलग टॉपिक है, मटका एपीआई सर्विसेज नहीं लिखते हैं, मटका एपीआई। तो पहली वाली जो साइट है ये हम लोग का ही साइट है। इस पर आप आते हैं तो ब्रीफली आप देख सकते हैं कि इसका क्या प्राइसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जो चीज़ें आपको ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स डू इट। इस पर हम अलग सा वीडियो बना के रखे हैं और आप देख लीजिएगा। एंड तो यहाँ पे आप मार्केट देखते हो तो स्क्रॉल करके यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो। दोनों ही चीज़ें कर सकते हो, या तो यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हो ये वाला एरिया से, या तो ये वाला जो है यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हो आप। तो ये तो हो गया आपका बेसिकली लिस्ट। उसके बाद सपोज आप एडिट करना चाहते हो तो क्लिक करोगे, सीधा यहाँ से एडिट हो जाएगी। बहुत बार क्या होता है कि जो आपकी गेम है मंडे टू फ्राइडे होता है, तो उस केसेस में आपको मैनेज करना होगा ये मंडे टू फ्राइडे, ये मंडे टू फ्राइडे।
ओपन और क्लोज दो साइड रहता है, ओपन की एक अलग टाइम रहती है, क्लोज की एक अलग टाइम रहता है। मंडे टू फ्राइडे कोई कोई गेम चलता है तो उस केसेस में आपको मंडे टू फ्राइडे सेट करनी है। सपोज सैटरडे और संडे, सैटरडे सैटरडे और संडे, ठीक है। सपोज आपको नहीं करनी है तो एजेटिव आपको ये 12-12 रख देना है। 12:00 AM कर देने से आपकी जो गेम है वो सैटरडे संडे बंद रहेगी। इसके अलावा सपोज आप ऐड करना चाहते हैं, न्यूली कोई गेम ऐड करना चाहते हैं, सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करनी है तो यहाँ से आप गेम जो है ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे मैं, ठीक है, अगेन रिजल्ट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाके हम रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजल्ट जो है अगेन यहाँ से आप कुछ चीज़ें हैं देख सकते हो। मैं अगेन आपको ब्रीफली बताता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी गेम आप चूज़ कर लीजिए। हालांकि अगेन में जो रिजल्ट है ऑटोमेटिकली आती है, बट आपको मैनुअल भी डालना है तो डेफिनेटली डाल सकते हो। क्योंकि ये क्लाइंट की वेबसाइट है मैं दूंगा नहीं, बट मैं ये चीज़ बता देता हूँ। पहले चीज़ आप सपोज मान के चलो मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3, ये क्लियर कर देता हूँ 1 2 3। तो इसका जो सिंगल डिजिट ओपन है ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगेन मैं सपोज एंड नंबर देता हूँ, जो ओपन का सिंगल डिजिट है वो आ गया। अगेन दोनों मिलके जोड़ी हो जाती है तो यहाँ पे आपको जोड़ी आ जाती है, ठीक है। अपडेट रिजल्ट करूँगा, अपडेट रिजल्ट के साथ साथ रिजल्ट जो है नीचे सबमिट हो जाएगी। वन जैसे आप रिजल्ट सबमिट करते हो तो यहाँ से मनी जो है सेंड कर सकते हो। हालांकि ये जो चीज़ें हैं आप ओपन साइड में भी कर सकते हैं। इन द सेंस सपोज आप ओनली ओपन रिजल्ट, क्योंकि पहले ओपन रिजल्ट आता है तो उस केसेस में ओपन रिजल्ट दे के यहाँ से आप सबमिट कर लीजिए और सब मनी जो है आप सेंड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार या ये ही नॉर्मली प्रोसेस रहता है कि पहले ओपन का रिजल्ट दे के सेंड मनी किया जाता है, देन अगेन क्लोज वाला रिजल्ट तब किया जाता है। इसके अलावा हम सपोज फोन वाला वर्जन में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज़ें हैं। ओपन आप यहाँ पे दे दीजिए तो ये हो गया। 4 5 6 मैंने दे रहा था इसलिए ऑटोमेटिकली वो गेट कर लिया, ठीक है, नॉट एन इशू। इसके बाद हम चलते हैं ट्रैक एंड लाइव गेम की तरफ से। जैसे ही मैं ट्रैक एंड लाइव गेम पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सारे गेम की जो रिपोर्ट है, इन द सेंस टोटल जो गेम की बिडिंग वैल्यू है वो दिख जाएगी। मतलब जितने यूज़र ने प्ले किए होंगे वो सारे वैल्यू एक साथ दिख जाती है मेरे को। और मैं यहाँ से बेसिकली सपोज प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये जो बटन है इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे आप देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, नॉट एन इशू। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मतलब मैं कल्याण का क्लिक किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कल्याण का क्लिक किया था तो यहाँ पे देख सकते हो जो जो नंबर पे जितने हैं, मतलब पहले तो आपको टोटल दिखा दिया, नीचे आपको उसका डिवाइड करके दिखा दिया, ठीक है। और अगेन आपका ओपन साइड में क्या आया है वो भी दिखा रहा है, एंड क्लोज साइड में जो आ रहा है वो भी दिखा रहा है। तो इजीली चीज़ें को जो है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो कितने क्या है वो सारी चीज़ें देख सकते हो। अगेन क्या होता है कि गेम की रेट होती है, सपोज किसी को देना होता है 95, किसी को यहाँ पे जैसे कि इन लोगों ने दे रहे हैं 96, तो 1 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। और आप सपोज 97 देना चाहते हो, 98 देना चाहते हो, 90 देना चाहते हो, जो भी आप देना चाहते हो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। और उस हिसाब से यहाँ पे जो गेम है, जो रिवार्ड मनी है, जो विनिंग अमाउंट है यूज़र को जाएगी, इसी हिसाब से उसको जाएगा। अगेन मैं बिड हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ। बिड हिस्ट्री जो है ये एक अलग पार्ट है, एंड इस पर आप क्लिक करते हो तो अलग अलग यूज़र में जितने जो भी बिड किए हुए रहेंगे वो सारे डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिख जाएगी, आज की करेंट डेट की। सपोज प्रीवियसली आप देखना चाहते हो तो प्रीवियसली यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगी, और यहाँ से आप प्रीवियसली जो डाटा है वो देख सकते हो। इसके अलावा सपोज आप विनिंग हिस्ट्री देखना चाहते हो, मतलब बिड हो गया उसके बाद किसने किसने विन किया हुआ है उसका डिटेल देखने के लिए आपको अगेन मार्केट में क्लिक करना है। मार्केट में क्लिक करने के बाद विन हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको विन हिस्ट्री जो है वो दिख जाती है। तो इसके बाद अगेन मैनेज फटाफट में जाते हैं, और मैनेज फटाफट में आ जाने के बाद देखो नॉर्मली जो गेम है या जो मार्केट है और फटाफट है दोनों सिमिलर ही चीज़ें हैं, बट वहाँ पे क्या हो रहा था कि ओपन और क्लोज दोनों अलग था। इसमें आपको ओनली ओपन वाला ही मिलता है, इन द सेंस 1 2 3 डालते हैं उसका 6 हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप अगेन यहाँ से आप गेम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप व्यू करते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। क्लियर?
तो मैं सपोज यहाँ पे व्यू करता हूँ, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है तो इसलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे बाजी दिख जाएगा, कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जो व्यू बटन है इस पर क्लिक करूँ तो आपको ये सेक्शन, बाजी की सेक्शन यहाँ पे दिख जाएगी। इस बाजी में से किसी को मैं सपोज गेम बंद करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इजीली उस गेम को मैं बंद कर सकता हूँ। और सपोज मैं एडिट करना चाहता हूँ, अगेन मैं पीछे जा रहा हूँ, सपोज मान के चलो यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ, तो उस केसेस में मैं और बाजी ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो 1 बाय 1 ये सारे जो बॉक्सेस से ओपन हो जाएंगे और यहाँ से बाजी जो है अब बढ़ा सकते हैं। बेसिकली अपडेट रिजल्ट पे जाते हैं और फटाफट में अपडेट रिजल्ट में जाते हैं और यहाँ पे फटाफट में क्लिक करके यहाँ से रिजल्ट जाते हैं। दोनों ही प्रोसेस एक ही है। अगेन वहाँ पे क्या था, गेम सिलेक्ट कर दिया, रिजल्ट दे दिया, बट यहाँ पे क्या है कि आपने गेम सिलेक्ट किया, अगेन बाजी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वहाँ पे बाजी सिस्टम नहीं था मार्केट में। अगेन यहाँ पे आप 1 2 3 देते हैं तो यहाँ पे जो ओपन वाला जो सिंगल डिजिट है वो आ जाता है। यहाँ पे और एक भी कंसेप्ट होता है जोड़ी। जोड़ी क्या होता है, सपोज मान के चलिए जो बाजी 1 है, बाजी 1 में जोड़ी नहीं होती है, बाजी 2 में जोड़ी जरूर होगी, क्योंकि बाजी 1 का जो भी जैसे कि 6 है, मैं सपोज बाजी 2 में 4 5 6 डालता हूँ, ठीक है, 4 5 6 डालता हूँ, तो उस केसेस में मेरा जो पहले वाला जो है 6 है और इसका जो 5 है, दोनों मिला के जोड़ी हो जाती है। तब मतलब बाजी 1 का राइट वाला डिजिट जो सिंगल डिजिट है और बाजी 2 का सिंगल डिजिट दोनों मिला के जोड़ी होती हैं। उस केसेस में जो भी विनिंग अमाउंट सेंड करते हैं सेकंड टाइम में, उनको विनिंग अमाउंट मिल जाती है। तो मेक श्योर ये कर लीजिएगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। नॉट एन इशू। अगेन फटाफट लाइव में जाता हूँ और यहाँ से हम चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं कौन सा गेम में क्या लगा हुआ है, क्योंकि अगेन यहाँ पे बाजी अलग अलग हो जाता है, तो एक गेम का मल्टीपल्स जो बाजी है वो होता है। और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नीचे इसका प्ले का डाटा दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो गेम है वो सिंगल दिखा दिया, जोड़ी दिखा दिया, सिंगल पन्ना दिखा दिया। तो ये सारे मल्टीपल्स गेम की मल्टीपल जो भी जिस नंबर पे जितना अमाउंट लगा हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फटाफट रेट में, और रेट पे जैसे ही आएंगे अगेन मैं जिस गेम पे जितना मैं वैल्यू देना चाहता हूँ एडिट पे क्लिक करूँगा तो सिंपली इसका जो वैल्यू है ऊपर आ जाएगी और इसके हिसाब से फिर मैं जो भी वैल्यू है इसके लिए सेट कर सकता हूँ। अगेन बहुत लोग यहाँ पे जैसे कि 9.6 दिया जा रहा है, तो हो सकता है आप अलग देना चाहते हो, 9.7 देना चाहते हो, 8 रुपये देना चाहते हो, 90 रुपये देना चाहते हो, जो भी एजेटिव जो भी आप देना चाहते हो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और जो भी विनिंग अमाउंट आप भेजते हो इन द सेंस जब सेंड मनी करते हो तो उस केसेस में जो यूज़र को रिवार्ड मनी जाएगा, विनिंग अमाउंट जाएगा, उतना ही जाएगा। तो वो चीज़ आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा। तो बिड हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं बेसिकली फटाफट में क्लिक करने के बाद ही, तो यहाँ पे फटाफट देन बिड हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे ही बिड हिस्ट्री पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी यूज़र्स ने बिड किए हुए रहेंगे, मतलब ये जो यूज़र है जो भी बिड किया हुआ रहेगा वो डाटा दिख जाएगा, सिंगल डिजिट में कितना सिंगल पन्ना, डबल पन्ना पत्ती एक ही है, तो ये चीज़ भी माइंड में रखिए। फिर जोड़ी में जो भी किया हुआ रहेगा, ये जो भी टाइप्स ऑफ में वो करके रखा होगा या बिड जो भी कर रहा है, मतलब जो भी खेल रहा है, वो सारे का डाटा यहाँ से आपको नॉर्मली मिल जाता है। विन हिस्ट्री आपको देखनी है, तो विन हिस्ट्री के लिए क्या करना है अगेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नाम हो गया, जो भी नंबर है जो नंबर से वो विन कर रहा है मतलब जीत रहा है, और कौन सा गेम पे, फिर सिंगल डिजिट पे, ये जोड़ी पे जो भी होगा, फिर कौन सा डेट पे, और जो भी विनिंग अमाउंट रहेगी वो सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली क्या है कि बिडिंग हो गया या विनिंग हो गया। तो यहाँ पे यूज़र की सेक्शन से, और यूज़र का मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे लीड्स है और यूज़र है, और यहाँ पे यूज़र की बैंक डिटेल है। तो ये सारी चीज़ें पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लीड में हैं, और लीड में सपोज आप चाहते हो कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपके पास और उनको यहाँ से बल्कली अपलोड करके उनको मैसेज भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये बेसिकली आप अपलोड कर सकते हो। इसके लिए बेसिकली वीडियो हमने बनाया था, वो भी आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। एंड यूज़र्स में चलते हैं। यूज़र्स में आ गया। तो यूज़र्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको समझने वाला चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि किसी भी यूज़र को सपोज मान के चलिए वो मिनिमम बेट इतना ही कर सकता है, ठीक है। तो मिनिमम बेट जो होगा वो ये कर सकता है, ठीक है। मान के चलिए वो रिलीज़ कर देना चाहता है, मिनिमम बेट नहीं खेलना चाहता है, एक मिनिमम बेट सेट हुआ है ना कि इतना मिनिमम बेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसी को सपोज मनी ऐड करना तो यहाँ से मनी ऐड कर सकते हैं, किसी को मनी लेस करना तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज एडिट करना चाहते हैं, बेसिकली उस यूज़र को एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट करेंगे तो ये पासवर्ड शो हो रही है, प्लस उसका जो भी
बेसिकली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी, राइट। तो ये हो गया यूज़र। एंड यूज़र का सपोज बैंक डिटेल अब देखना चाहते हैं तो यूज़र का बैंक डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। सर्च करना है तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं किसी भी नंबर को। अगेन कैंपियन, कैंपियन में हाँ ये हो गया कैंपियन। देखिए कैंपियन बेसिकली सपोज मल्टीपल नंबर्स पे मैसेज देना है। अब बहुत बार क्या होता है कि आज विंटर ऑफर चल रहा है आपका, विंटर ऑफर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए 10% के हिसाब से, मान के चलिए आप इतना डिपॉजिट करोगे इतना आपको ऑफर मिलेगा, तो उस हिसाब से मैसेज दे सकते हो सबको एक साथ। इसका अलग वीडियो बना हुआ है तो इसके लिए मैं ब्रीफली इस पर नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद पेमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे शो कर सकते हो कि मेरा ये अकाउंट है और ये अकाउंट दिखाना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें कर सकते हो। तो पेमेंट रिसीव में आते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो भी यूजर रिक्वेस्ट देता है वो यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे उसका नाम दिख गया, मोबाइल नंबर दिख गया, कितने अमाउंट की रिक्वेस्ट है, ट्रांजेक्शन आईडी क्या थी, कौन सा डेट पे है, कौन सा अकाउंट पे इसने भेजा है, और सपोज अप्रूव कर देते हैं तो बेसिकली जो यूज़र का जो वॉलेट में है वो बेसिकली बैलेंस जो है ऐड हो जाता है। जो भी अमाउंट उसमें से रहता है वो बैलेंस वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो बेसिकली विड्रॉ रिक्वेस्ट के लिए करना क्या है, आपको पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो विड्रॉ रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट के बाद जो भी आपकी रिक्वेस्ट आई होगी उसका नाम, नंबर एंड जो भी अमाउंट है और जो भी डेट होगी, पेड अकाउंट जो जिस पे भी आपको पेड करनी है वो डिटेल आप यहाँ पे क्लिक करने से आपको दिख जाएगी। प्लस पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो पेड हो जाएगी, और रिजेक्ट पे करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगी। पेड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे अकाउंट डिटेल वो शो हो जाती है। पे नाउ पे क्लिक करूँगा, येस करूँगा तो जो विड्रॉ है वो अप्रूव हो जाएगी। नो करूँगा तो ये जो है इसे पेंडिंग में पड़ा रहेगा। रिजेक्ट करूँगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी बेसिकली। तो ये बेसिकली पेमेंट का हो गया, ये बेसिकली विड्रॉ की रिक्वेस्ट है। इसके अलावा सपोज आप नोटिफिकेशंस में आते हो तो यहाँ पे जो भी आपकी नोटिफिकेशन शो करवाना है एप्लीकेशन में, देखना ऊपर में चलते रहता है, वहाँ पे सपोज शो करवाना है तो ये चीज़ें आप वहाँ पे से शो करवा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल एडमिन जो है क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट हो गया एडमिन्स, एडमिन की जो भी लिस्ट होगा यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी रोल मतलब क्या है, बेसिकली परमिशन देना होता है। मान के चलिए एक एडमिन ने इतना चीज़ें दिख सकता है, दूसरे एडमिन इतना चीज़ें दिख सकता है, वो सारी चीज़ें वहाँ से पहले से रोल डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले मैं चलता हूँ रोल पे। यहाँ पे मान के चलिए कोई अकाउंट मैनेज करेगा, यहाँ पे कोई सारे एडमिन देख सकता है, मतलब एडमिन का सारे फीचर मिल सकता है। कोई मैनेज करेगा तो इस हिसाब से यहाँ से एडमिन बना सकते हो। और एडमिन लिस्ट में जाते हो तो वही सारी चीज़ें आपको रोल्स में दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ से एडमिन का नाम, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड देके रोल सिलेक्ट करके आप एडमिन क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली मल्टीपल एडमिन क्रिएट कर सकते हो। अगेन मेल वाला छोड़ दे रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सअप पे आप आते हो यहाँ पे तो जो भी आपकी व्हाट्सअप है, मतलब व्हाट्सअप पे जाके कनेक्ट करवाना चाहते हैं जो भी व्हाट्सअप को, तो वहाँ पे लिंक में जाके आपको व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन इसका अलग से वीडियो है, आप देख लीजिएगा। एसएमएस पे आप जाते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपकी जो भी कीज़ वगैरह है या जो भी है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको छेड़नी नहीं है, वो हमारा काम है, दिया गया है डायनामिकली। उसके बाद यहाँ पे मैं विड्रॉ में जाता हूँ तो मिनिमम विड्रॉ क्या होनी चाहिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह सपोज आपका मिनिमम डिपॉजिट जो वहाँ पे सेट था कि मिनिमम जो चीज़ें हैं कि मिनिमम इतना ही, सॉरी ये तो मिनिमम बिडिंग वाला था ना, तो यहाँ पे बिडिंग जो मिनिमम बिडिंग ही 5 रुपीज़ मिनिमम कर सकता है तो उनके लिए मिनिमम सेट हो जाता है। फिर कमीशंस वाला यहाँ पे सेट किया, मतलब दिया गया है। सपोज बिडिंग कमीशन मान के चलिए 100 रुपीज़ बिड किया तो उसमें से 50 रुपीज़ आपको दिखाना है तो या 5% कमीशन देना है तो यहाँ से वो सेट कर सकते हो। एंड अगेन रेफर वेलकम, मतलब जो सपोज रजिस्टर्ड कर रहा है तो उसमें वेलकम कितना देना है उसको, 50 देना, 100 देना है, 200 देना है, तो यहाँ से सेट कर सकता हूँ अमाउंट के हिसाब से। कोई सपोज एक यूजर दूसरे यूजर को रेफर करता है उस केसेस में कितना अमाउंट मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने 0 डाल के रखा था, 0 मिलेगा ही नहीं कुछ। सपोज कोई देख रखता, मतलब 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ जो भी देख रखता तो उस हिसाब से यहाँ पे दिखता। इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन्फो है, ऑर्गेनाइजेशन इन्फो में मैं जाता हूँ तो कि कुछ चीज़ें जो है आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ है तो ये फास्ट वाला जो पार्ट है इसमें डोमेन नेम आपको कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है। उसके बाद सेकंड जो है कंपनी के नाम को सेट करना है, कोई भी जो भी आपकी वेबसाइट नाम है वो आप सेट कर दीजिए, हम सेट करके देते हैं। बेसिकली 2 चीज़ें करनी रहेगी, एक हो गया आपका मोबाइल नंबर जो आपको एप्लीकेशन में दिखाना है, एक हो गया व्हाट्सअप नंबर जो एप्लीकेशन में दिखाना है। दूसरे सारे भी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं दिखाना है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगो सेट कर सकते हैं, यहाँ पे फैब आइकन सेट कर सकते हैं, ये भी हम करके देते हैं। आप सपोज
आपका लोगो है वगैरह, वो सारी चीज़ें आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है इसकी अलावा कुछ चीज़ें ऐसे रह गया है आपको मतलब एडमिन पैनल चलाने में आपको दिक्कत आएगी। फिर भी ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे एनिडेक्स के थ्रू। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं और ऐसे एक हेल्पफुल वीडियो में।